लेसन और भी थे और उनमें से एक था, अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। तो जिंदगी की डोर अगर हम भोले भाव अपने गुरु को पकड़ा देते हैं तो उनका दायित्व हो जाता है कि वो हमारी जिंदगी में जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, बेहतरीन है, वो करें, और वो करते हैं। कुछ समय बाद हमें पता चला गुरुजी दिल्ली आए हैं, लेकिन वो कहीं छुपे हुए हैं। अलाउ अगर आप हो जाएं, अंदर आगे आपको मिल जाए तो आप जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। मेरे हस्बैंड और मुझे आज्ञा मिली और मेरे फादर को बताया गया था कि उनको लिम्फोमा है, कैंसर लिम्फ ग्लैंड्स का। अस्पताल वालों ने 90s में उनको सिर्फ 3 महीने दिए जीवित रहने के लिए। हम गुरुजी को बताने गए थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं था मंदिर के अंदर और गुरुजी सेटी के ऊपर बैठे हुए थे, आलती पालती कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हमें ये पता था कि ये इंसान की जूनी में है और उन्होंने खुद ही बताया था कि मेरी अपनी कुछ मर्यादा होती है क्योंकि मैं इस जूनी में आया हूँ। तो इसीलिए हम बोल नहीं पाए। हमने सोचा कि ये पहले ही इतना कष्ट अपने ऊपर लिए हुए हैं, हम क्या बोले। बाहर आके हमने एक दूसरे को यही बोला, इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं। 1 हफ्ता बीता और गुरुजी ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ किसी की हाउस वार्मिंग पे ब्लेसिंग देने के लिए, तुम भी वहाँ पहुँचो। और वहाँ एक हंसी का माहौल था, बहुत ही खुशी का माहौल था क्योंकि उनके घर गुरु आए थे। मेरे फादर क्योंकि हॉस्पिटल में थे, मेरा बिल्कुल वहाँ मन नहीं था कि मैं बैठूं, और मैं बुलाई गई और गुरुजी ने इशारा करा अपने साथ बैठने को, और उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं। अभी मन में ये सोच ही रही थी मैं कि मैं यहाँ क्यों बुलाई गई। इनको पता है ना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो एकदम मुझे देख के कहते हैं, तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है, मैं पंजाबी में, कि तेरे पापा का कैंसर ठीक कर दिया है मैंने। अस्पताल में वो रिपोर्टें जो कैंसर पॉजिटिव आती थी, धीरे एक रिपोर्ट के बाद दूसरी के बाद तीसरी वाली क्लियर, उसमें कोई कैंसर नहीं। किसी ने हमें एक सुझाव दिया कि अपने पिताजी को यहाँ से ले जाइए दूसरे अस्पताल में, क्योंकि डॉक्टर साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के होते हैं, वो किसी गुरु में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए आप यहाँ से ले जाइए क्योंकि ये बार बार टेस्ट होंगे। अब जब हम दूसरे अस्पताल में लेके गए तो मेरे फादर की मेमोरी फेल हो गई, बीवी और बच्चों तक को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। फिर गए गुरुजी के पास और आज्ञा मिली, और वहां जाके हमने गुरुजी को, मेरी मदर उस टाइम पहली बार गुरुजी के गई। अभी तक वो नहीं जाती थी क्योंकि वो ये कहती थी मैं शिरडी साईं भक्त हूँ और मैं बाबा के साथ द्रोह नहीं कर सकती, मैं कहीं और मत्था नहीं लगा सकती क्योंकि शिरडी साईं मेरे लिए सब कुछ है। और गुरुजी ने मुझे, जो कि मैं भी एक शिरडी साईं भक्त हूँ, बाबा और गुरुजी में कोई अंतर नहीं, गुरुजी ने मेरे को वही समझा दिया था जब मैं उनके पास जलंधर गई थी। तो मेरे लिए वो हो चुका था जो मेरी मदर के लिए अभी होना था। और गुरु के अल्फाज थे, तेरी माँ को एक दिन में दिखा दूंगा मैं क्या हूँ, उसकी तू फिक्र मत कर। इस समय वो गई और गुरुजी ने बताया काले चने प्रवाह कर दो। 1 दिन 2 दिन 2 दिन जब बीत गए, फिर भी पापा की मेमोरी वापस नहीं आई। वापस गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने देखते ही बोला चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। तो जिनको भेजा था उनको पूछा, उन्होंने बोला कि प्लास्टिक का पैकेट गांठ लगा हुआ मेरे हाथ से स्लिप होके पानी में गिर गया। मैंने सोचा बह गया, लेकिन वो खोल के विसर्जित नहीं हुआ था पानी में, चनों को बहाव नहीं मिला था। जैसे ही दोबारा करा दिया गया, मेरे फादर 86 इयर्स के हैं आज, और इतनी तेज उनकी मेमोरी है कि वो बच्चों को पीछे अपने छोड़ गए। गुरु जब बख्शते हैं वो आधा नहीं बख्शते, वो पूरा बख्शते हैं। मेरे फादर को कभी भी कैंसर की दवाई या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बॉडी में कभी दोबारा आया ही नहीं। मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा काश आप पहले मिले होते। मेरे फादर को आपसे मिलने से पहले 2 हार्ट अटैक हो चुके गुरुजी। तो कहते तू फिक्र ना कर, और जाके अपने कमरे का दरवाजा उन्होंने कर लिया बंद। मैं बाहर खड़ी रह गई ये सोच के कि कैसी तसल्ली मेरे गुरु ने मुझे दी। Well, my father collapsed the 3rd time, तीसरी बार हार्ट अटैक आया। सबसे पास के अस्पताल में लेके गए,
और वहाँ पे मेरी मदर को बताया गया कि शायद नहीं बचेंगे। मेरी मदर ने सिर्फ इतना बोला कि जिनके ट्रीटमेंट के अंडर हैं मैं उस डॉक्टर को बुलाना चाहूँगी, कि हम तो सबसे पास के अस्पताल में भागे थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी ने जो मुझे सचखंड का प्रसाद दिया है वो आप प्लीज़ घर जाके ले आइए। वो प्रसाद गुरुजी ने एक सभा लगाई थी जालंधर में, और वहाँ पे मुझे आगे बुलाया गया और उन्होंने सिर्फ अपना हाथ ऊपर करके ऐसे करा और बोला ले। वो सचखंड का प्रसाद था जिसमें जीवन दान देने की शक्ति थी, और वो प्रसाद मैंने अपने फादर की ज़बान के नीचे आईसीसीयू में जाके रखा, इतना चुटकी सा, और मेरे फादर रिवाइव हो गए। डॉक्टरों ने उनको क्लीन चिट दी। हम भागे जालंधर गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। जैसे ही मैं अंदर आई, कुछ 10 लोगों के साथ ज़मीन पे बैठे थे, मुझे कहते हैं आ जा, फिर जितने कल्याण मैंने तेरे करे हैं ना इन सारों को बता, और प्यो का लेटेस्ट भी 10 दियो, कि अपने पापा का जो लेटेस्ट है वो भी बता देना। मैं उनको क्या बताती, उनको तो पहले से ही पता था। मेरी मदर के लिए उन्होंने बोला तेरी माँ को मैंने बचा दिया है। तो मेरी माँ को जब मैंने जाके बोला, कहती है मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा जी आपको करना क्या है, अब तो बोलने भी नहीं देते वहाँ पे, आपको सिर्फ अपना चाय प्रसाद ग्रहण करना है, अपना लंगर छकना है, अपनी ब्लेसिंग्स लेनी है। आप जिस भी भगवान को याद करते हैं वहाँ बैठ के याद कर लेना और बाहर आ जाना। आपको और कुछ नहीं करना होता, जो करना है वो गुरु महाराज ने खुद ही करना है। गई, 1 हफ्ते बाद एक रिपोर्ट लेके खड़ी थी, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल इंटेस्टाइन का और रेक्टम कोलन का कैंसर। फिर गई, अपना प्रोसेस कंप्लीट करा। अगली सुबह अस्पताल में एक पाइप क्लियर है। गुरुजी को थैंक यू बोलने गई। गुरुजी कहते हैं जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। चेक कराई, नॉर्मल लिमिट में आई। तो जब गुरुजी ने विश्वास दिलाना होता है वो दिला देते हैं। उस दिन जब मेरी मदर फाइनल चेकअप के लिए जा रही थी, तो मुझे कहती हैं, जब मैंने उनसे ये कहा साईं भली करेंगे, तो आगे से जवाब मिला गुरुजी भली करेंगे। कहते हैं तेरे पास कोई फोटो है उनकी छोटी सी, तू रखती है ना अपने वॉलेट में, मुझे दे दे। मैंने डॉक्टर से पूछ के वो वही उनके रोग के साथ क्लिक कर दी, और उनको वो तसल्ली थी कि गुरुजी हैं। फिर जो 2 अलग अलग उनको नजर आते थे, उस दिन उनको एक ही नजर आए, गुरुजी और शिरडी साईं। गुरुजी ने ये बोला था कि लोग भगवान को भूले बैठे हैं, मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। लोगों ने भगवान को एक खिलौना समझ लिया, अलग अलग नाम, अलग अलग रिलीजन दे दिए। मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। और फिर उन्होंने कितने कल्याण किए, हमारी आंखों के सामने कितने लोगों का कल्याण